जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को देव शनि एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगी देव शनि एकादशी का व्रत कब है और व्रत करने के फायदे, महत्व और आसान सी पूजा विधि। कहते हैं कि मनोकामना पूर्ति के लिए देव शनि एकादशी का व्रत करना बहुत ही फलदायी होता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और आपकी अधूरी इच्छाएं सारी पूर्ण होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार देव शनि एकादशी का व्रत हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन से सभी मांगलिक कार्य 4 महीने तक रुक जाते हैं। हिंदू धर्म में देव शनि एकादशी का बहुत ही खास महत्व माना गया है। यह सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी होती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। पंचांग के अनुसार यह व्रत हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं। हिंदू धर्म में ये 4 महीने मांगलिक कार्यों के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं माने जाते। इन महीनों में शादी जैसे शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं। देव शनि एकादशी को हरि शनि एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जाने अनजाने किए हुए पापों से हमें मुक्ति मिलती है। यदि आप भी देव शनि एकादशी का व्रत रखने की सोच रहे हैं तो इससे पहले आपको इसकी सही तारीख, मुहूर्त और पूजा विधि और महत्व का अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले जानेंगे कि देव शनि एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। साल 2024 में देव शनि एकादशी का व्रत 17 जुलाई बुधवार को रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारण 18 जुलाई गुरुवार को किया जाएगा। देव शनि एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और साफ कपड़े धारण करें। उसके बाद में भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे घी का दीपक जलाएं और 1 लोटा जल से भरकर रखें। फिर व्रत का संकल्प लें और विष्णु भगवान से कहें कि हे विष्णु भगवान, आज मैं देव शनि एकादशी का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आपका आशीर्वाद बनाए रखना ताकि मेरा व्रत अच्छे से पूरा हो और मेरी मनोकामना पूर्ण हो। उसके बाद में 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जाप करने के बाद में एकादशी की व्रत कथा सुनें। व्रत कोई भी हो, व्रत में हमें व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, वरना हमें हमारे व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी के दिन अगर आप व्रत कथा सुनते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हाथ में चीनी या मिश्री लेकर कथा सुननी चाहिए। इस दिन कोई भी चीज, अन्न से बनी हुई चीज ना तो हाथ में लें और ना ही भगवान विष्णु को समर्पित करें। भगवान विष्णु को जो भोग लगाएं आप उसमें तुलसी दल अवश्य डालें, क्योंकि विष्णु भगवान को तुलसी दल अति प्रिय है। बिना तुलसी दल डाले भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी में जल नहीं सींचना होता है, क्योंकि कहते हैं कि इस दिन तुलसी माँ स्वयं भगवान विष्णु की पूजा में लीन होती है। ऐसे में अगर हम जल सींचते हैं तो माँ की तंद्रा भंग होती है, जिससे वो हमसे नाराज भी हो सकती है। एकादशी के दिन शाम को सिर्फ तुलसी मैया के समक्ष एक घी का दीपक जलाना होता है। बस इतनी सी पूजा की जाती है। और हाँ, द्वादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और बाद में सबसे पहले तुलसी में जल अर्पित करें। बाद में तुलसी माता की संपूर्ण कहानी सुनें। उसी के बाद में व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। अगर आपको भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना है तो आप ऐसा करें कि तुलसी दल 1 दिन पहले तोड़कर रख लें। अगर पहले दिन रविवार है तो आप शनिवार को तोड़ें, या फिर तुलसी के पास अपने आप टूटे हुए पत्ते जो कहीं से भी कटे फटे ना हो उन्हें धोकर भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। जब भी आप एकादशी की व्रत कथा सुने तो साथ में एकादशी माता की जो 12 महीने कथा सुनी जाती है वो अवश्य सुने। एकादशी की सारी कथाओं को सुनने के बाद में विष्णु भगवान की आरती अवश्य करनी चाहिए और आरती का समापन होने पर
जो आपके पास चीनी है वो विष्णु भगवान को अर्पित कर दें और थोड़ी सी चीनी लोटे में डालकर सूर्य को अर्घ्य दे दें और फिर पूरे दिन मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। इस दिन किसी की चुगली या निंदा ना करें, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल ना रखें। एकादशी के दिन नाखून या बाल नहीं काटने चाहिए और ना ही कपड़े धोने चाहिए। एकादशी का व्रत चाहे आपने रखा है या नहीं रखा है, फिर भी आपको इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए और ना ही इस दिन काले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। एकादशी के दिन पीले वस्त्र पहनने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। भगवान विष्णु को भी तुलसी दल के साथ साथ पीले फूल और पंचामृत का भोग लगाएं और शाम को फिर से भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक आरती करें। अगर किसी कारणवश सुबह सुबह आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना नहीं कर पाते हैं और दिन में किसी भी समय पूजा कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि उस समय राहु काल ना हो, क्योंकि कोई भी शुभ काम राहु काल में करना अच्छा नहीं माना जाता। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान विष्णु और माँ तुलसी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद में ब्राह्मण को भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर विदा करें और बाद में ही व्रत का पालन करना चाहिए। अगर आप द्वादशी के दिन तुलसी माता की संपूर्ण कथा सुनने के इच्छुक है तो आपको मीरा भक्ति चैनल पर संपूर्ण कथा प्रस्तुत की जाएगी, तो श्रद्धा पूर्वक सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हर व्रत रखने वाले तक यह कथा पहुंच सके। हिंदू धर्म के अनुसार देव शनि एकादशी के दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक में योग निद्रा पर चले जाते हैं। इन 4 महीनों में सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि भगवान विष्णु 4 महीने तक पाताल लोक में निवास क्यों करते हैं। पौराणिक कथाओं में राजा बलि का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, जो ऋषि कश्यप के कुल से थे। राजा बलि के दादा का नाम प्रहलाद था तथा पिता का नाम विरोचन था। वह महर्षि कश्यप तथा दैत्य हिरण्यकश्यप के कुल में जन्मा एक दैत्य राजा था। वह स्वभाव से अपने दादा के समान दानवीर था, किंतु उसमें दैत्यों के गुण होने के कारण अहंकार तथा अधर्म भी था। राजा बलि के दादा भगवान विष्णु के प्रिय भगत थे। अपने पिता विरोचन की देवराज इंद्र के द्वारा छल से हत्या कर देने के कारण राजा बलि तीनों लोकों के सम्राट बने थे। वे अत्यंत शक्तिशाली तथा पराक्रमी थे। दानवीर होने के साथ साथ राजा बलि अहंकारी भी था। भगवान विष्णु का पक्का भगत था, लेकिन वह देवताओं से ईर्ष्या भी रखता था। उसी ईर्ष्या से उसने इंद्र के उनके सिंहासन से हटा दिया था। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से 100 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया था। 99 यज्ञों का वह सफलतापूर्वक आयोजन कर चुका था। यदि वह 100वां यज्ञ भी बिना किसी विघ्न के पूरा कर लेता तो वह इंद्र के पद पर हमेशा आसीन हो जाता। ये देखकर सारे देवताओं में बहुत ही भय व्याप्त हो गया, लेकिन किसी में भी उसे रोकने की शक्ति नहीं थी। स्वयं देवराज इंद्र ऐसा अनुभव कर रहे थे। जब वो 100वां यज्ञ आयोजित करने जा रहा था, तब इंद्र सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु से सहायता मांगने के लिए गए और धर्म रक्षा की बात की। देवताओं की सारी बात सुनकर भगवान विष्णु ने सोचा कि राजा बलि उनके प्रिय भक्त प्रहलाद का पुत्र है, इसीलिए मैं उसका वध तो कर नहीं सकता। इसीलिए काफी सोच विचार करने के बाद में भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेने का निश्चय किया। इसीलिए उन्होंने राजा बलि का अहंकार दूर कर इंद्र को फिर से स्वर्ग के आसन पर बिठाने के लिए एक योजना सोची। योजना के अनुसार भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया, जिसे बटुक ब्राह्मण अवतार भी कहा जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु वामन अवतार के रूप में राजा बलि के यज्ञशाला में गए तथा कुछ मांगने की इच्छा प्रकट की। राजा बलि का एक नियम था कि वो द्वार पर आए हुए किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेजते थे। इसीलिए वो यज्ञ शुरू करने से पहले ब्राह्मण को दान देने की इच्छा से बाहर आ गए। राजा बलि अहंकारी था, उसे लगता था कि वह सबसे बड़ा दानी है। विष्णु जी वामन देव के रूप में उसके पास पहुँचे और दान में 3 पग धरती मांग ली। तो अहंकार से भरे राजा बलि ने सोचा कि ये तो छोटा सा काम है, मैं तो पूरी धरती पर अधिकार रखता हूँ, मैं इसे 3 पग भूमि दान कर देता हूँ। यह सोचकर राजा बलि
वामन देव को 3 पग भूमि दान देने के लिए संकल्प कर रहे थे। उसी समय शुक्राचार्य ने उसे रोकने की कोशिश की। शुक्राचार्य जान गए थे कि वामन के रूप में स्वयं विष्णु भगवान है। शुक्राचार्य ने राजा बलि को समझाया कि ये छोटा बच्चा नहीं है, ये स्वयं विष्णु जी हैं, तुम्हें ठगने के लिए आए हैं, इसीलिए तुम इन्हें दान के लिए मना कर दो। शुक्राचार्य की ये बात सुनकर राजा बलि बोला कि अगर ये भगवान हैं और मेरे द्वार पर दान मांगने के लिए आए हैं तो भी मैं इन्हें मना नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा बलि ने हाथ में जल का कमंडल ले लिया तो शुक्राचार्य एक छोटा रूप धारण करके कमंडल की दंडी में जाकर बैठ गए ताकि कमंडल का पानी बाहर ना निकले और राजा बलि संकल्प ना ले सके। वामन देव शुक्राचार्य की योजना समझ गए थे। उन्होंने तुरंत एक पतली सी लकड़ी ली और कमंडल की दंडी में डाल दी, जिससे अंदर बैठे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वे तुरंत कमंडल से बाहर आ गए। इसके बाद राजा बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। राजा बलि के संकल्प लेते ही वामन देव ने अपना आकार इतना बड़ा बढ़ाया कि देखकर राजा बलि भी आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन फिर क्या हो सकता था, वो तो वचनबद्ध थे। इस तरह वामन देव ने अपना आकार बढ़ाकर एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया और इसके बाद में राजा से कहा कि अब मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं। तो ये सुनकर राजा बलि का अहंकार टूट गया। तब राजा बलि ने कहा कि तीसरा पैर आप मेरे सिर पर रख सकते हैं। बलि की दानवीरता देखकर वामन देव बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया और फिर वरदान मांगने को कहा। तो वरदान की बात सुनकर राजा बलि ने कहा कि हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ पाताल लोक में रहें। आप मुझे सुरक्षा का आशीर्वाद दीजिए। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से बहुत ही खुश थे, इसीलिए उन्होंने खुशी खुशी राजा बलि को आशीर्वाद दिया और पाताल लोक में राजा बलि के साथ जाकर उसके द्वारपाल बन गए। इस तरह देवलोक से विष्णु भगवान के चले जाने से देवी लक्ष्मी परेशान थी कि भगवान कहाँ है। इस तरह वो ढूंढती हुई नारद मुनि के पास पहुँची तो नारद मुनि ने उन्हें पूरी बात बताई। फिर उन्होंने तरीका भी बताया कि विष्णु भगवान को देवलोक पर वापस कैसे लेके आना है। नारद मुनि ने माँ लक्ष्मी से कहा कि सावन पूर्णिमा के दिन बलि को रक्षा सूत्र बांधकर वचन मांगे तो बात बन सकती है। तो देवी लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। नारद मुनि के कहे अनुसार माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके राजा बलि के यहाँ गई और वहाँ पर जाकर राजा बलि को राखी बांधी और भाई बनाया। तो राजा बलि ने राखी बंधवाकर बहन की रक्षा का वचन दिया। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि भैया, आपने मेरी रक्षा का वचन तो दे दिया है, लेकिन सुरक्षा के लिए मेरे पास कोई भी अंगरक्षक नहीं है। तो राजा बलि बोले कि अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए क्या कर सकता हूँ। जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। तो माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की ओर इशारा करके कहा कि इन्हें मेरा रक्षक बना दीजिए। बलि तो वचनबद्ध था, उसे ये बात माननी पड़ी। तब भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी अपने असली रूप में आ गई। देवी लक्ष्मी ने वरदान दिया कि सावन पूर्णिमा के दिन जो बहनें अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधेंगी, उसका भाई अपनी बहन पर आने वाली हर मुसीबत से रक्षा करेगा। जैसे ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी देवलोक के लिए जाने लगे तो बलि को बहुत ही दुख हुआ। बलि ने 4 महीने भगवान विष्णु को अपने पास रहने का आशीर्वाद मांगा। तो भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से लेकर कार्तिक माह की एकादशी तिथि तक तुम्हारे निवास स्थान पर आऊंगा। तभी से भगवान विष्णु इन 4 महीनों में राजा बलि के यहाँ जाते हैं और इन 4 महीनों को देवशयन के तौर पर जाना जाता है। इन 4 महीनों में सृष्टि का कार्यभार भगवान भोलेनाथ संभालते हैं और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की बहुत ही श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ की जाती है। और फिर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि देव उठनी एकादशी पर जागते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है, जिनमें मांगलिक कार्य जैसे शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार करना वर्जित होता है। इन 4 महीनों में शुभ कार्य करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है।
और जब देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं तो मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। तो ये थी देव शनि एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना और द्वादशी के दिन सुबह सुनना तुलसी माता की संपूर्ण कथा। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।